हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी ऑनलाइन? हेलो। कौन है यहाँ पे प्रो ब्रोज? आकाश, एक बार ग्रुप में बोल देना सबको ज्वाइन करने के लिए, कोई आया नहीं।
हेलो। प्रांजल, यस सर। मैं ये कह रहा था तुम्हारी स्टोरी व्हाट्सएप पे मुझे नहीं मिल रही है, मुझे एक केशव की मिली है अभी। सर मैं दोबारा से एक उसमें डॉट जैसा टेक्स्ट कर देता हूँ, कर दो तो कर दो। उसमें आप। हाँ। ठीक। ओके। ये कौन है? आकाश मंडल, अच्छा। तुम कह रहे हो कि फ्यूचर ग्रुप में ऐड करना, यही लिंक होगा ना ऊपर? कहाँ क्या फ्यूचर का? अच्छा, तुम हो ही नहीं मैच में फ्यूचर। ये भेज दिया ना तुम्हें लिंक? मैं कुछ भेजा है यहाँ पे। आकाश, तुमने कोई फाइल भेजी है? यहाँ पे चल नहीं रही, कोई वीडियो है, कुछ लिखा भी है तुमने, बीच पर मार्क करके कैसे लगाएंगे? कुछ वीडियो भेजी है, डाउनलोड भी नहीं हो रही है, चल भी नहीं रही है। और ये है शोरी।
आवाज आ रही है ऑनलाइन? आकाश, तुमने कुछ भेजा है ग्रुप में? तुमने कुछ भेजा है? हम्म। अच्छा। और जो ग्रीन स्क्रीन में आप स्पेस वगैरह हटा लेते हो, ब्लू कॉक से जो ग्रीन को ज़्यादा हटा कर वीडियो का है? आपको पूरा पूरा फाइल वीडियो का है? वीडियो भेजना पूरा डॉक्यूमेंट वो पूरा डॉक्यूमेंट नहीं होता ना, वीडियो भी चाहिए होता है ना इसके साथ। तो अभी ऐसे नहीं करेगा। वीडियो नहीं दिखाई देगा बस। कुछ है ही नहीं यहाँ पे, बस ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, वीडियो ही नहीं। वीडियो अलग से भेजना, अलग से क्या? वीडियो भी अलग से आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी। हम्म। तुम्हारा नाम क्या है? पीयूष, ओके। तुम ऑनलाइन, तुम्हारा नाम क्या है? तुम काम वाम क्यों नहीं करते? क्या जॉब करते हो तुम? सर ग्राफिक डिजाइनिंग और मोशन ग्राफिक। कहाँ पे? मिनीसो। मिनीसो मिनीसो, ये क्या है? मिनीसो सर मतलब कि चाइनीज कंपनी है और उनके ना ऐसे आउटलेट्स वगैरह इंडिया में 120। हम्म, तो वो क्या बनाते हैं? मतलब कि हर तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं वहाँ पे, डोर मैट वगैरह सब कुछ मिलता है, स्किन केयर से लेके हर पूरी रेंज है। तो वो अफोर्डेबल। अच्छा, चलो बढ़िया। तो फ्यूजन का इस्तेमाल करो अपने मोशन ग्राफिक्स में ना, हाँ कुछ एड वैड बना के देखो। उनको तो सर मोस्टली एड्स वगैरह चाहिए होते हैं 30 सेकंड्स के प्रोडक्ट में जो वो हाँ, तो वो आफ्टर इफेक्ट्स में अच्छे से बन सकते हैं। हाँ हाँ आफ्टर इफेक्ट्स में यूज करता हूँ। फ्यूजन में भी मोशन ग्राफिक्स का थोड़ा सा पार्ट है, मतलब जैसे हमने 3D में शेप्स वगैरह एनिमेट कर लिए, 2D में भी कर सकते हैं हम, शेप लेयर तो बना ही सकते हैं हम, टेक्स्ट वगैरह के साथ भी काम कर सकते हैं, तो काइनेटिक टाइपोग्राफी जैसा बन जाएगा कुछ। ये देखो, ये दोनों स्टूडेंट्स ने शोरील भेजी है, अभी इनकी शोरील कंप्लीट हुई है, मैं भेजने वाला हूँ इनको आगे, पर ये एफएक्स की है।
कई काम। तुम्हारा नाम क्या है? आकाश। आकाश मंडल। यस सर। अच्छा, तुम ऑनलाइन थे ना अभी? हाँ सर। और एक ये शो रील है, ये भी एफएक्स का ही काम है। तो तुम लोगों का भी होगा ना हुडिनी वगैरह, तो ये सारी चीजें बनाओगे फिर तुम भी। ये सब लोग अपने अपने शॉर्ट्स बना रहे हैं, शो रील। ये देखो एक शॉट ये है, ये इसका काम चल रहा है इस पर। एक शॉट ये बना है, शूट करके पूरा लाइव एक्शन और सीजी सब कुछ मिला के, तो इन पे काम चल रहा है अभी इनका। अच्छा, एक चीज और, एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है तुम्हारे लिए। ये अनरियल, अनरियल पता है ना तुम लोगों को क्या है? ADIDG में है ना शायद अनरियल। हाँ, तो उसका एक ये सेमिनार कर रहे हैं, 4 दिन का सेमिनार है, 22 से 25 तक। ठीक है, ये टाइमिंग्स है। ये तुम शायद इनको जानते होगे, मिस्टर प्रदीप सावंत जो जोनल हेड है ना, नॉर्थ जोन के, तो नॉर्थ में ही आते हैं अभी। और ये काफ़ी पुराना स्टूडेंट है, इसको हो गए 4-5 साल हो गए इसको। अंकित रावत अनरियल में ही काम करता है। तो ये दोनों आ रहे हैं तुम लोगों को सिखाने के लिए, है ना। बट क्योंकि नया सॉफ्टवेयर है अनरियल, और बहुत सारी नई नई चीज़ें भी आई हैं, जैसे मेटावर्स भी शुरू हो रहा है, मेटा ह्यूमंस भी बन रहे हैं। अनरियल अपनी एक लाइब्रेरी बना रहा है मेटा ह्यूमंस की, मतलब उसमें फिर हाइपर रियलिस्टिक अवतार्स है हमारे, जैसे इसमें देखिए मेटा ह्यूमन, ये अनरियल का ये। तो हाइपर रियलिस्टिक, ये देखो ये क्या है, सीजी कैरेक्टर्स हैं, ये सीजी कैरेक्टर्स है। तो इसकी पूरी की पूरी लाइब्रेरी बना रहे हैं लोग, है ना। तो इसके बारे में बताएंगे तुम लोगों को, ये कैसे काम करता है मेटा वगैरह। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने हैं, फ्री नहीं है ना। ये 4 दिन का है, पर 500 रुपीज़ इसका चार्ज है 4 दिन का। करा दो, अच्छा है तो अलाउड होगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन कराओगे तो अलाउड होगा। तुम्हें भी मना कर दिया था? नहीं, हमारे बैच के सिर्फ 4 लोग थे। तुमने तो शरारत नहीं करी थी ना, नहीं।
तो ठीक है, अपन चारों के साथ में बैठना भी आएंगे तो उनको तो वैसे भी नहीं दिया जाएगा, तुम लोगों को करना है तो तुम कर सकते हो। ठीक है, तो जो VFX वाले स्टूडेंट है ना, जो VFX की तरफ इंटरेस्टेड है, उन लोगों को जरूर करना चाहिए। अब अनरियल ही सब जगह यूज कर रहे हैं, वो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, DaVinci। के बारे में मैं डालती हूँ यूट्यूब पे, गूगल पे से DaVinci रिजॉल्व का ही रिजल्ट आता है। क्योंकि हाँ, एक ही कंपनी है ना जो बना रही है इनको। जैसे फ्यूजन की वेबसाइट अगर हम देखें ना, ब्लैक मैजिक के नाम से होगी ना यहाँ पे वेबसाइट इनकी। फ्यूजन सॉफ्टवेयर, ऑटोडेस्क भी खोल रहा है। ये रहा ब्लैक मैजिक, ये नहीं है, ये है ना। तो ये ब्लैक मैजिक जो कंपनी है, उन्हीं के हैं ये दोनों सॉफ्टवेयर, एक फ्यूजन और नीचे दिया होगा शायद उन्होंने ये DaVinci का। दिख रहा है यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी। हाँ, ये रहा DaVinci रिजॉल्व। तो दोनों इन्हीं के ही हैं, फ्यूजन और DaVinci। स्टोरी वगैरह मैंने निकाल। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखे हैं, तो मैं देखो तो DaVinci के आ रहे हैं। इसके भी आ जाएंगे, नहीं आ रहे, आ गए हैं तो उसमें ट्यूटोरियल नहीं आ रहा। तो वो स्पेसिफिक टॉपिक डालो। डाला था कल ग्रीन स्क्रीन का। तो दोनों ही ये जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना, इसमें DaVinci और फ्यूजन एक साथ है। जो नए वाले वर्जन आए सब वो दोनों मिक्स करके बना रखा है। एक साथ ही है। तो अगर इसका भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि नोट तो वही लगाएंगे ये लोग। हाँ मैंने देखा था, जो सेकंड वाली देखा सेकंड वाली देखी थी ये, फिर इसमें समझ नहीं आया। All right, let's look at chroma key or green screen here in. Over top of that, so I'll just drop it right. You have your fingers. Alpha. Now we can see this view is fine for me. And नोट तो वैसे ही बन रहे हैं जैसे उसमें बनता है, पर ये थोड़ा सा यूजर इंटरफेस डिफरेंट है आज का। do it. But actually, just your तो तुम डालो फ्यूजन, पहले इसका नाम था ब्लैक मैजिक से पहले, नाम भूल गया मैं इसका, फ्यूजन। यहाँ पे लिखा है ब्लैक मैजिक डिजाइन आई ऑन, इस नाम से था ये। नाम देखो कितना चेंज करते हैं। तो आई ऑन फ्यूजन डाल के देखते हैं, तो ये आया ना। ये ठीक है, तो आई ऑन डाल दो ना, आई ऑन लिख लेना। तो जैसे अभी ये ये भी है, देखो। मिक्स हो गया, ठीक है। तो जब हम काम करेंगे इस पे तो यही सॉफ्टवेयर कंटिन्यू होगा, फ्यूजन तो चलेगा नहीं। हाँ, मतलब ऐसे ही इंटरफेस आएगा, जैसा दिख रहा है ना तुम्हें, ऐसे ही दिखाई देगा। इसमें ये नोड्स वाला पार्ट भी है और लेयर वाला पार्ट भी है। तो हमको वो मिक्स वाला नहीं सीखने चाहिए था। मिक्स वाला अभी, मिक्स वाला है नहीं यहाँ पे ना, उसमें ये भी है ना। फिर तो मिक्स वाला मैं देखता हूँ, अगर मिलता है मुझे तो, है ना, वो वाला ही डाउनलोड कर लेंगे फिर। AWPC हो जाएगा सर आराम से। AWPC पे था सर। है, चलो यहाँ पे मैं IT से नितिन सर से पूछता हूँ।
ओके, तो रोटोस्कोपी ग्रीन स्क्रीन देखा था हमने, ग्रीन स्क्रीन भी देख लिया ना हमने, और स्काई रिमूवल भी देख लिया। ठीक है, फिर इसमें करके देखते हैं हम, एक कंपोजिटिंग करके देखते हैं आज बेसिक वाली, फिर हम हार्ड कोर की तरफ जाएंगे। तो एक ये कुछ पासेस है मेरे पास, और एक और ले आते हैं। लाइव एक्शन, ये लाइव एक्शन वाला बाद में करेंगे, ऐसे लाइव एक्शन वाला भी करके देख सकते हैं, ये अच्छा, ये वाला करके देखते हैं, ये देखा नहीं ना हमने। ओके, तो ये कॉम्प करके देखते हैं, इसको हटा देता हूँ, इससे टफ है ये। तो अंदर भी कुछ है क्या? हाँ, तो फोल्डर लेके आना है, क्यों ये फोल्डर ही नहीं बना? क्लाउड्स, तो ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स या पासेस है। ठीक है, इसमें हमारे पास हम देखेंगे सर ये पूरा सीक्वेंस है, सर फ्रेम फ्रेम आया है। सीक्वेंस है पूरा, ये 300 फ्रेम्स का ना, कुछ 350 फ्रेम्स का सीक्वेंस है, 360 फ्रेम्स हैं इसमें, राइट। तो सबसे पहले क्या है, ये हमारे पास एक लाइव एक्शन फुटेज है ना, रिकॉर्ड किया है इसको, ग्रीन स्क्रीन लगाया पीछे, तो ग्रीन स्क्रीन इतने ही पार्ट में जहाँ पे कैरेक्टर है, राइट। तो हम में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। और किस तरीके से रिमूव करना है, गार्बेज एरिया अलग कर देना है, सिर्फ इतना पार्ट चाहिए। तो हम यहाँ पे आते हैं, और ये है लेयर, ये नोड है, और इसको मास्क कर लेते हैं। इसके बाद इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे। एक फ्रेम हो गया, राइट क्लिक हियर फॉर शेप एनिमेशन, सेट की कर दिया हमने। अब हम एक काम और कर सकते हैं कि जब हम राइट क्लिक करते हैं ना यहाँ पे, जो नेक्स्ट फ्रेम वाला होता है, तो स्टेप्स बता सकते हैं कितने स्टेप्स जंप करने हैं हमें। तो 10 फ्रेम्स जंप करके मुझे देखना है, तो अब मैं पीछे जाऊंगा तो 10 फ्रेम्स, 180 से 170, या हर एक फ्रेम पे तो लगाने की जरूरत नहीं है की फ्रेम, तो सिलेक्ट किया एंड फिर से मूव कर दिया, 10 फ्रेम्स करके निकाल लेते हैं।
उस फ्रेम पे रखते तो सच कुछ क्रॉप नहीं हो रहा, ये सारी चीजें आगे जो हमारे मॉडल्स है ना उनसे ही हाइड हो जाएंगी। और लास्ट हमने क्या इसको 180 तक 2020 तक चले जाए। सर इसमें जो कैमरा मूवमेंट हो रही है वो 3D ऑब्जेक्ट को बिल्कुल जैसे 3D में करा था वैसे फिजिकल कैमरा मूव कर रहा है, तो वो कैसे होता है सर? वो जब हमारे पास लाइव एक्शन फुटेज है तो हम उसका कैमरा निकाल सकते हैं। हाँ मतलब अच्छा, फिर पहले फुटेज निकालते हैं तो उसका 3D बनता है। है ना, पहले तो शूट होगा फिर हल्क खड़ा किया जाएगा वहां पे 3D में, तो फुटेज का कैमरा निकाल के ही तो रखा जाएगा ना उसको। तो ऐसे कैमरा निकाला, फिर उस कैमरा को 3D सॉफ्टवेयर लेके गए, फिर उसके हिसाब से सब कुछ एनिमेट किया वो सब। बस इसके बाद तो फ्रेम ही कट हो जाएगा। बस इसके बाद हम ये फुटेज ही कट कर देंगे। तो लास्ट फ्रेम है इसका 289 तक रख सकते हैं। और इसको फिर से 1 कर लेते हैं, पॉलीगन ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ कट तो नहीं रहा है, ये कटा। तो बेसिक सा हमने बना दिया ये। एंड देन अब मेजर से एक बड़ा सा फ्रेम देख लेते हैं, इसे 180 ही रख लेते हैं। इसमें क्लोजअप में दिखाई दे रहा है, काफ़ी पास दिखाई दे रहा है कैरेक्टर। और फिर इसका ग्रीन स्क्रीन हटा सकते हैं हम। सो हमने देखा था हमें प्राइमैट होता है, प्राइमैट पे लगा दिए तो अच्छा रहेगा। और इन्वर्ट कर देते हैं इसको, और प्राइमैट को बोलते हैं कि सिलेक्ट बैकग्राउंड कलर, तो रिमूव कर दिया। क्या है, ऑटो कंप्यूट से भी हो जाएगा, ये रिजल्ट इससे भी आ रहा है। कैसे हटा रहे थे फिर? देखते हैं, जैसे इस पे भी स्पिल्स हैं काफ़ी सारे, तो इसका अल्फा हमें चेक करना पड़ेगा पहले तो। और अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, बैकग्राउंड की नॉइज रिमूव करनी है ना, तो क्लीन बैकग्राउंड नॉइज और इस तरीके से बॉक्स ले लेते हैं। अब फोरग्राउंड में भी आ गई नॉइज, तो ये ऐसा दिखाई देगा। तो क्लीन फोरग्राउंड नॉइज, ये अगर बैकग्राउंड में आ भी रही है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, मैक्सिमम रोटो कर सकते हैं, पर फोरग्राउंड के ऊपर तो बिल्कुल भी नॉइज नहीं आनी चाहिए ना। इतने स्पिल्स हैं इसमें, काफी सारे स्पिल्स हैं।
इन सबको रिमूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये देखो ये कैसी लकड़ी से पूरा रखे है, तो ये तो कवर हो जाएगा वहाँ पे अपने आप हमारे पास इसके पीछे। पर और देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं हम बेटर इसके साथ। तो स्पेल्स है, स्पेल्स हटाते हैं हम। जैसे ये देखो इसकी स्किन में कितना सारा आ रहा है। तो बहुत एग्रेसिवली भी मत हटाना है इसको, है ना, कि पिक्सल लॉस हो जाए, क्वालिटी चले जाए। तो वहाँ पे हाईलाइट जा रहा है, ये देखो डार्क हो जा रहा है। तो अगर थोड़ा बहुत ग्रीन है तो हम उसका कलर करेक्ट भी कर सकते हैं बाद में। आप पे भी पड़ रहा है ना, ये देखो लॉस, नॉइज आ गई ना वहाँ पे। थोड़ा बहुत है तो ग्रीन कोई हम सेपरेटली ह्यूज का शिफ्ट कर सकते हैं ग्रीन का। तो फिर इसको रख के देख लेंगे हम वहाँ पे कैसा आ रहा है। और बाकी एजेस में हम ये कर सकते हैं कि ट्राई कर सकते हैं, इसको ट्राई करके देखो कितना बेटर दे रही है। अगर नहीं अच्छा रिजल्ट आ रहा तो मत यूज़ करना इसको। थोड़ा बहुत यहाँ से इस्तेमाल किया जा सकता है, रोड कर सकते हैं। ये बहुत सारे स्पेल्स है ना इसमें। ऐड कर रहा हूँ क्योंकि फिर नॉइज आ रही है वहाँ पे, है ना। हटा रहे तो हम, डेटा तो यही है, इसी से करना है जो हमें करना है। तो ग्रीन हटाना भी है पर नॉइज भी नहीं चाहिए। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट ही क्लैश कर रहे हैं अपने आप में। जब भी हम ग्रीन रिमूव करेंगे तो ग्रीन हटेगा तो नेचुरली नॉइज तो आएगा ही वहाँ पे, अदरवाइज कुछ है ही नहीं आरजीबी के अलावा यहाँ पे। तो अगर हम हटा देंगे तो हमें दिख रहा है नॉइज आएगा। तो मैं एक काम कर लूंगा ना, ग्रीन कोई टू कर्व्स कर लूंगा ना। ये भी हर केस में यूज नहीं हो सकता। कपड़े वपड़े होते इसकी तो कपड़े चेंज हो जाते हैं अगर ग्रीन कलर के होते तो। पर अभी हाँ हम थोड़ा सा करके देख सकते हैं। हम कलर चेंज कर पा रहे हैं तो हम स्काई के ऊपर है, तो अगर सनमन की रोशनी आ रही है वहाँ पे, या फिर जैसा भी एम्बियंस है, ऊपर ब्लू की तरफ है, कैसा है, येलो की तरफ है, तो वैसा कलर दे देंगे इसको। राइट, तो अभी इसको ऐसे ही रखते हैं। डीसैचुरेट करना होगा तो डीसैचुरेट कर लेंगे, तो स्किन टोन की तरफ आ जाएगा थोड़ा सा। राइट, तो हटाने की जरूरत नहीं पड़ी, है ठीक हो गया ऐसे। यहाँ पे देखो कितना फिक्स हो गया, ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा था, अब नहीं दिखाई दे रहा। अब रिम लाइट जैसा बन गया है, वो लाइट आ रही है। और थोड़ा बहुत हाँ एरोड तो करना है हमें, तो रोड एंड डायलेट, एरोड करना है सिर्फ अल्फा को -0.001 इतना सा। और फिर इसके आगे क्या लगेगा पता है किसी को? अल्फा मल्टीप्लाई रोड से। ये देखो रोड में बंद कर देता हूँ, दिख रहा है कुछ एजेस पे श्रिंक हो रही है, तो वो श्रिंक होगी एक्सपैंड होगी। जैसे मास्क में होती है जो एजेस वगैरह शिफ्ट करने से एज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, वही। नहीं, फिर वो ब्राइट वाइट दिखाई देगी। ये देखो वाइट दिखाई दे रहा है कि अल्फा है, कलर नहीं है वहाँ पे पर अल्फा है। सॉरी अल्फा नहीं है वहाँ पे पर कलर है, तो सेमी ट्रांसपेरेंट कलर दिख रहा है, वो तो चमक रहा है। तो ये कर दिया हमने। अब भी क्या नॉइज वगैरह दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे और तो कोई नॉइज नहीं है यहाँ पे, थी खाली जगह है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इतना कर दिया, बाकी आगे देखते हैं कितना और करना होगा इसको। इसके बाद 360 कर लेता हूँ अभी इसको। और ये लाइव एक्शन पे काम कर दो। लाइव एक्शन फुटेज आ रही है हमारे पास, हम मूवी शूट करे तो क्या यही सारे काम हो सकते हैं। डिश मूव करना हो सकता है, रोटोस्कोपी करनी हो सकती है, वायर है तो वायर करना हो सकता है। मूवीज की केस में यही होगा, इस तरह की फुटेजेस मिलेंगी। ठीक है,
और कैमरा ट्रैकिंग करनी पड़ सकती है तुम्हें, वो भी टू कंपोजिटिंग का पार्ट, लाइव एक्शन में जो जो करते हैं। इसकी ज़रूरत 3D कंपोजिटिंग में नहीं पड़ती है ये सारी चीज़ों की, मतलब अगर हम कार्टून मूवीज पे काम कर रहे होते तो इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं हमारे। तो जैसे अभी भी मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट है, स्टूडेंट्स को भी दिया मैंने, जैसे काम वाम आते रहते हैं ना मेरे पास, तो मैं देते रहता हूँ काम वाम। तो अभी मेरे पास ये आ रखा है यहाँ पर, इसको लॉगिन चाहिए होगा ना, मैं तुम्हें ऐसे यूट्यूब पे दिखा देता हूँ। ये मतलब ये 6 साल पुराना है, पर कुछ इस तरह का ही नई सीरीज आ रही है इसमें। ये लेगो वाला तो नहीं है ना, कोई फैन मेड वगैरह तो नहीं है? क्योंकि इससे अच्छी क्वालिटी है हमारी, तो इस तरह की कैरेक्टर्स हैं। ये ग्रीन स्क्रीन यूज किया है। हाँ, अब ये क्या है, ये छोटा है, मतलब वो मिनिएचर बना के किया है, पर अगर मैं तुम्हें पुराना वाला दिखाऊं, हमने पहले रिलीज कर दिया ये लेगो स्कूबी डू, तो ये इस लेवल की क्वालिटी है। ये वार्नर ब्रदर्स का प्रोजेक्ट है और ये वाला लेगो का है, तो ये क्वालिटी है। तो जब तुम इन पे काम कर रहे हो तो ग्रीन स्क्रीन की जरूरत नहीं है ना, तो रोटोस्कोपी की जरूरत नहीं है, तो वायर नहीं चाहिए, हम कैरेक्टर को कहीं भी लटका सकते हैं 3D सॉफ्टवेयर में। तो ये सारे काम आते रहते हैं। तो ये सारा काम तुमने अभी भी कनेक्ट कर रखा है? हाँ सर, उधर किसी के लिए फोन करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो 3D में क्या हो जाएगा, 3D में कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोजिटिंग हो जाएगी, जहाँ पे हमें सारी इंफॉर्मेशन 3D सॉफ्टवेयर से मिल जाएगी, हमें उसको यहाँ पे बस कॉम करना होगा, मर्ज करना होगा, और जितना एनहांस कर सकते हो उतना एनहांस करना होगा। कैमरा वगैरह है, कैमरा लगा देना है। कैमरा भी लगा हुआ होगा, हाँ। 3D में कैमरा लगा दिया हमारे पास, तो वही। इमेजेस आ गई, बस एंड, बस सबको मर्ज करना है, ऑडियो लगानी है। वो भी एडिटिंग का काम। कंपोजिटिंग में भी ऑडियो नहीं लगानी, कंपोजिटिंग में तो बस शॉर्ट बनाना है, मर्ज करना है, वो जो एडिटर होगा वो फिर ऑडियो पे काम करेगा। तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद अब ये हमने लाइव वाला पार्ट कर लिया ना, अब इसमें जो ये फ्लो बना है हमारा, ऐसा भी हो सकता है कि इतना बड़ा फ्लो बन जाता, इससे भी डबल, इतना बड़ा स्पेस। तो यहाँ पे रोटो वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी अभी हमें। अच्छा, फिर 3D वाले पार्ट पे आते हैं, ये सारा पार्ट 3D का है, तो 3D और लाइव एक्शन हम मर्ज कर रहे हैं। रेफरेंस देखा ना, वो लड़की अंदर बैठी हुई प्लेन के, तो आसपास सब कुछ क्या है, 3D है। तो ये आगे का हिस्सा है कुछ कट मैट, और ये है ओशन में, इसका नाम रख लेता हूँ, ये ओशन हो गया, ये फ्रंट हेड, और ये भी फ्रंट ही है, पर इसमें लाइटिंग भी है। इसमें ये प्लेन्स ही है, और ये विदाउट लाइटिंग है, जेट डिफ्यूज है ये सर। और ये क्या है, ये है ग्लास वाला पार्ट है, ये है क्लाउड्स। तो क्लाउड्स जब हम देख रहे हैं तो उसमें हेड जो है वो सब्ट्रैक्टेड है ना, मतलब उनका रेंडर नहीं है। अल्फा में, अल्फा पूरा वाइट है, पर यहाँ पे कटा हुआ है,
तो इससे होगा क्या, इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर हम प्लेन की इमेज रख देंगे वो छुपा हुआ लगेगा, क्लाउड के पीछे लगेगा थोड़ा सा, तो वॉल्यूमेट्रिक इफेक्ट आएगा ना, क्लाउड तो वॉल्यूम है, तो इसलिए इस तरीके से रेंडर निकालना होता है। और ये क्या है, ये अगेन फ्रंट का पार्ट है, ये कट वगैरह करने के लिए लाइव एक्शन फुटेज को। देखते हैं कहाँ लगाते हैं। दूसरे क्लाउड में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जहाँ पे जाता है, अगर नेट और क्लाउड हमारे बीच में क्लाउड पे आ रहा है तो वही तो ट्रांसपेरेंट ही तो है, तभी तो ये वो ब्लैक दिखता है ना। ये हाँ, तो ट्रांसपेरेंट कैसे होता, मतलब क्लाउड भी नहीं दिखते वहां पे फिर तो। मतलब जैसे पीछे वाला जो है हमारे प्रोजेक्ट, ये उसकी और हमारे बीच में क्लाउड्स आ रहे हैं, हाँ, लेकिन फ्रंट वाले में नहीं है। नहीं यार इसमें थोड़े से आ रखे हैं, बहुत हल्के से। दिख रहे हैं यहाँ पे, ये ज्यादा क्लाउड में कवर्ड है पीछे वाला विंग, पर आगे यहाँ पे कवर्ड नहीं है, तो दिख रहा है। और फिर अच्छा इस पे आते हैं 3D वाले पार्ट में, फिर दोनों को एंड में मर्ज कर देंगे। तो पहले शुरुआत कैसे करनी होती है, जब अभी यहाँ पे कितने रखे, 4 और 7 नोट्स, 70 नोट्स भी हो सकते हैं, कैसे डिसाइड करोगे फिर, बैकग्राउंड से फोरग्राउंड की तरफ काम करना है। फोटोशॉप में भी हम ऐसे ही काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या हम रख सकते हैं, ये ओशन, ये रख दिया। फिर इसके बाद क्लाउड्स ऊपर से आ जाएंगे, ये रख सकते हैं, जेट का डिफ्यूज है और जेट की लाइटिंग है अलग से। यहाँ पे लाइटिंग बेटर दिखाई दे रही है और यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफ्यूज दिखाई दे रहा है, तो डिफ्यूज ले लेता हूँ मैं, पहले मर्ज कर लेते हैं ये बैकग्राउंड और ये फोरग्राउंड, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, फिर इसमें थोड़ी बहुत यहाँ से लाइटिंग की इंफॉर्मेशन मिल सकती है हमें, और मर्ज बैकग्राउंड फोरग्राउंड, और कितना ब्लेंड करना है, शैडो भी दिखाई दे रही है ना, शैडो कितनी चाहिए, शैडो का अमाउंट, शैडो की सॉफ्टनेस। जिस ये वाला पार्ट अलग से दे रखा है ना, इस पार्ट को अगर हमें यहाँ से कुछ कुछ निकालना है, हम सिर्फ अल्फा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम काटने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ कि अगर मुझे सिर्फ शार्पन करना है इसको, इसको शार्पन करना है ना, तो ये तो पूरी फुटेज ही शार्प हो जाएगी, ओशन वोशन पानी वानी सब कुछ शार्प। पर ये शार्पन लगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, मतलब मास्क कर दिया ना मैंने, शार्पन को इससे मास्क कर दे तो इतने एरिया में ही शार्पन दिखाई देगा और कहीं नहीं दिखाई देगा। दिख रहा है, तो ये जो इसका टेक्सचर वेक्चर ये थोड़ा सा और निकल के आ जाएगा। इसका ब्लेंड हम 50% कर सकते हैं, राइट। तो अगर नाजी का प्लेन होता है ऐसे, तो लोगो दिखाना होता है उसका, उसको थोड़ा शार्प कर सकते हैं जब वो कैमरा के पास आता है, पीछे की तरफ हम डिफोकस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद एक्सपोजर्स चमकाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखते हैं, ज्यादा होगा तो कम कर देंगे। ये कितना ब्लेंड हो रहा है यहाँ पे, 40%, तो ग्लो ऑलरेडी 40% मर्ज होगा, और ग्लो में भी हमने 0.35% मतलब 0.35% रखा हो, 35 और यहाँ पे ये है 35 का भी 40%, तो बहुत हल्का सा ग्लो। वैसे ये देखो ये है ज्यादा, यहाँ पे आते आते कम हो गया। तो हाइलाइट्स चमकाने के लिए क्या है, ओके। इसके बाद
है वो हाईलाइट आ रहा है, ये हाईलाइट आ रहा है जो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है पर स्पेक्युलर नहीं दिखाई दे रहा। तो ग्लास का स्पेक्युलर यहाँ से बना सकते हैं हम। मर्ज और इसको हम कर सकते हैं स्क्रीन, आया हाईलाइट। ओके, इसके बाद ये दो चीजें हैं, इसकी ज़रूरत है क्या? अभी अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, आगे देखेंगे इसको। और क्लाउड्स ऐड करें, तो ब्लैक नहीं चाहिए तो इसको भी स्क्रीन कर दिया हमने, तो क्लाउड्स आ गए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये 3D वाला पार्ट हमने अलग से कॉम कर लिया, लाइव एक्शन वाला अलग से रखा हुआ है। और इसकी जरूरत अभी नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे कैरेक्टर दिख जाएगा ना अच्छे से। मर्ज करके देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। ये बैकग्राउंड बनाते हैं, कैरेक्टर को बनाते हैं फोरग्राउंड, दोनों को मर्ज करते हैं। देखो ऐसा दिखाई देगा ना, पोजीशन वगैरह सब कुछ सही है पर ऑन टॉप दिखनी चाहिए ना ये लेयर। पीछे भी नहीं रख सकते सबके, हम तो सबके फिर स्काई के बैकग्राउंड के पोर्शन के पीछे चला जाएगा। तो यहाँ हाँ, तो यहाँ पे जो चीजें इन्होंने एज अ मैट यूज करने को बोली है ना, आ गया ये रहा, ये चीजें एक इससे काट देंगे हम, तो इससे क्या कट जाएगा ना, चेक करते हैं इससे काट के। कुछ हुआ? ये कहाँ तक का है? वही कट जा रहा है ना, ये कहीं भी नहीं दिख रहा थोड़ा सा। और अगर हम इससे काटें, कॉपी एंड पेस्ट, हाँ, तो अप्लाई मास्क इम्पोर्टेड हुआ कुछ? अरे अल्फा तो ठीक है इसका, तो शुरुआत में क्योंकि जहाँ पे वाइट है वहीं पे दिखाई देगा, फिर ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मैं इसको बोल रहा हूँ अप्लाई मास्क इन्वर्टेड, तो ये इन्वर्ट नहीं होना ना, यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, अब हो गया, मर्ज से कर दिया हमने, तो ये नीचे नीचे कट गया, ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है। वो जो हाईलाइट था ये अलग ग्लास वाला, ये हम यहाँ पे रख सकते हैं। और तो कुछ नहीं था अलग से।
रिफ्लेक्शंस थी किसी में, रिफ्लेक्शन। तो अगर मैं इसको भी कॉपी कर लूँ, पेस्ट कर दें यहाँ पे, मर्ज कर दें, सॉरी ये बैकग्राउंड, ये फोरग्राउंड, और इसको मैं बोलूँ कि मुझे सिर्फ इतना सा ही पार्ट चाहिए, सिर्फ इतना सा। तो ये हमारे पास यहाँ पे भी है ना एज मैट द मास्क, तो इधर से ले लेते हैं मास्क, इसको मास्क बना लेते हैं यहाँ पे। और फिर जब मैं ब्लेंड करूँगा, रिफ्लेक्शंस कितनी ब्लेंड करनी है मुझे गोल के ऊपर, ठीक है। और इसमें क्या ये है, ओके, तो एज ब्लर नहीं है, न्यूक में एज ब्लर का नोड है, एज निकालनी पड़ती है अलग से, बनानी पड़ती है, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस क्लिप में भी बहुत सारी चीजें मिसिंग है ना, मतलब वो क्या क्या है? मतलब मिसिंग इनकी तरफ से तो मिसिंग नहीं है, हमें ऐड करनी तो हम कर सकते हैं। हाँ मतलब कि नहीं आ रही बिल्कुल, और क्या ऐड हो सकता है इसमें, जहाँ पर रियलिस्टिक लगे, थोड़ा सही सा लगे। बस इस पे फिर तो इस पे काम करना है। अगर रियलिस्टिक की ही बात है तो बस इसकी कलर करेक्शन पे काम करना है। पहले तो अभी हम कॉम कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर हम करेंगे। पर ऐड होने के लिए आप एक्सप्लोजन्स वगैरह, बारिश वारिश, थंडर स्टॉर्म कुछ भी लगा सकते हैं। ये जो है ये चीज ना, ये कर लिया। और कौन से फ्रेम पे हम, 0 फ्रेम। ये भी यहाँ से भी कटेगा, ये बाहर दिख रहा है ना, ये दूसरी साइड से। तो इस साइड अभी ठीक है, तो इस तरफ प्रॉब्लम हो गई। तो इधर भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक मैट और होगा। इसको तो नहीं कर सकते यूज, हाँ ये भी हो जाएगा ऐसे। लेट मी सी, थोड़ा बहुत तो ये भी यूज हो जाएगा। तो ये है ना फोरग्राउंड, यहाँ से आ रहा है, इसको मास्क किया ना हमने, किससे, आगे से जो कवर करने के लिए मास्क, और पीछे से भी करना है हमें। तो दैट मीन्स कि इस कट मैट को भी इसके साथ हमें मर्ज करना है, क्योंकि आगे की तरफ से रेंडर हुआ था तो एक पार्ट यहाँ पे था, पीछे की तरफ से जो हुआ वो ये। फिर फुटेज के एंडिंग में की लगा के उस पर मास्क लगा देते हो अपने को। हाँ मास्क भी लगा सकते हैं, पर मास्क तो बना हुआ है ना हमारे पास, ये बना हुआ है, तो इसका यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये आगे से भी दिखाई देगा, पीछे से भी दिखाई देगा। ये देखो जब घूमेगा तो इधर वाला रेंडर आ जाएगा। तो ये दोनों तरफ से कट जाएगी कैरेक्टर, आगे से भी और पीछे से भी, है ना। अब यहाँ पे देखो सामने से दिखाई दे रहा है ना, पर ये कंपोजिट लग रहा है, ये मजा नहीं आ रहा है इसको देख के, थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन था। क्लियर है यहाँ तक, ओके।
और कलर करेक्शन हो सकता है इसमें काफ़ी अच्छा। राइट, अभी क्या कर सकते हैं हम, इसको देखते हैं एक बार सब कुछ सही से मर्ज हो गया कि नहीं। ऊपर मास्क मिलता जा रहा है ना। वैसे जो शीशा है ना, इसके शीशे का रेंडर है हमारे पास। शीशे का रेंडर से मेरा मतलब क्या है कि गर्ल कहाँ दिखाई देगी, वहीं तो दिखाई देगी जहाँ पे ग्लास होगा। तो इसका क्यों नहीं हम एक मास्क बना लेते गर्ल के लिए। हाँ, ग्लास जितना ग्लास जितना ही दिखाई देगा। तो ये जो हमने पॉलीगन से मास्किंग करी है ना, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ये हुआ भी, ऐसे काट तो दिया और इसने इन्वर्टेड नहीं अप्लाई किया। हाँ, चलिए ऐसा है तो यहाँ पे अल्फा वाइट है ना, तो यहाँ पे दिखना चाहिए। यार इन्वर्ट बाट, तो सब कुछ इन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे मैं अगर उसको ऐसे ही रखूं और राउंड यहाँ पे नीचे भी काटना जरूरी है, आगे से पीछे से भी काटना जरूरी है इसको। अगर हम इसके बाद फिर एक गेन ले लें, कलर गेन ले लें। अच्छा, RGB लॉक कर दिया ना। ठीक है, तो इसका मास्क उठा के यहाँ पे रखते हैं, कलर गेन के पास जाते हैं और पर इसको फिर से इन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ आ गया, कलर जीरो नहीं किया ना, अल्फा जीरो कर दिया बस। कलर गेन के नोड में क्या क्या ऑप्शन थे हमारे पास, ये देखो RGB, मतलब RGB तो ब्लॉक हो गया, तो जो रेड की वैल्यू होगी वही ग्रीन और ब्लू की भी होगी। पर हमने कलर में कुछ चेंजेस नहीं किया, हमने अल्फा कम कर दिया बस। अल्फा जीरो होने का मतलब क्या है कि ट्रांसपेरेंट हो जाएगी लेयर, है ना। तो अब इसके ये देखो, विदाउट दिस अगर हम देखेंगे, ये देखो दिख रहे हैं डॉट ऊपर जो मास्क से हटाने थे, पर हमने इससे हटा दिए, हट गए। अब कुछ नहीं दिखाई देगा हमें, तो इसको भी एक बार प्रीव्यू करके तो देखना पड़ेगा। हमने कोई कलर करेक्शन नहीं किया अभी, अल्फा जीरो कर दिया।
अब जो ग्रीन दिखाई दे रहा है इसकी स्किन के ऊपर, अब हमें समझ में आ सकता है कि क्या कलर रखना है। यहाँ पे ब्लूइश टोन ही दे सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरफ से भी कट गए, शॉर्ट इसके भी आ गए, फिर काफी दूर तक ये प्लेन ऐसे जाते रहेगा। राइट, ये शॉर्ट। तो अब क्या कर सकते हैं हम इसमें? बहुत लगा रखा है हमने, ये देखो कितना ज्यादा ग्रीन है। ह्यू कर्व्स और ह्यू ग्रीन और येलो, कम तो हुआ, सप्रेस भी कर देते हैं ग्रीन को ना थोड़ा सा। ये देखो ग्रीन का सप्रेशन भी अच्छे से, सप्रेस वाला कर दिया, सप्रेस कर दिया उसको। और ह्यू चैनल से जाके ग्रीन में भी हम ग्रीन कम कर सकते हैं, मैजेंटा की तरफ चला गया थोड़ा सा। ग्रीन में से ग्रीन का हमने, ग्रीन चैनल में से ग्रीन कलर का अमाउंट कम कर दिया। और ओवरऑल क्या करना है? ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट ले सकते हैं। शेडिंग वगैरह इसकी देख लेते हैं। सीसी तो ये थोड़ा सा और सीन के पास लाने की कोशिश करी हमने। और फोकस डीफोकस भी एनिमेट कर सकते हैं ना,
जब दूर है तो डिफोकस्ड रहे पूरा शॉट। लेमन ये वाला डिफोकस्ड। हम्म हम्म और अगर इसमें हम क्वेश्चन वाला पार्ट है, इसको देते हैं कैमरा। नहीं, इसमें क्या है, डिफोकस के नाम से, डिफोकस के नाम से तो पीछे हो तो गया डिफोकस। है ना, तो इतना भी ठीक है, मतलब रिपल बहुत क्लियरली देखने की जरूरत नहीं है अगर हम इतने ऊपर है तो। और इन पे फोरग्राउंड के ऊपर जो डिफोकस आएगा, सी डिफोकस वाला पूरे प्लेन पे ही होना चाहिए। यहाँ पे लग रहा है तो सब कुछ बर्न हो जा रहा है। तो साइज एनिमेट कर सकते हैं। हम्म, गेन गेन में होता है सैचुरेशन। यहाँ पे देखो गेन में काफी सारे ऑप्शन है। ह्यू कैसे रखना है, डार्क वाला ह्यू। जो मैं बात करूँ, मैं किसका कर रहा हूँ, मैं इसी का कर रहा हूँ। जेट जो है आगे वाला, ये देखो ह्यू चेंज हो रहा है ना। ये क्या मिड टोन्स में कर रहे हैं, और ये क्या डार्क्स, शैडो वगैरह। और ये हाइलाइट्स, तो हाइलाइट्स पे इतना इफेक्ट नहीं दिख रहा है। और एक चीज़ है, ये रेड का सैचुरेशन कितना रखना है। ये कुछ अलग लग रहा है ना। हाँ, थोड़ा सा मोशन ब्लर भी होगा इधर। मोशन ब्लर भी होगा। मोशन ब्लर का भी क्या होता है, वही पास होता है जैसे यहाँ पे हाईलाइट वगैरह का है ना, स्पेक्युलर का और क्लाउड का पास है, वैसे मोशन ब्लर का भी होता है। तो इसमें मोशन ब्लर का पास दिया ही नहीं है। तो हमें खुद कोई दूसरा नोड होगा यहाँ पे, तो उससे मैनुअली बनाना पड़ेगा। फिर पास होता तो एक बार में बन जाता। पार्किंग के मशीन से इसके अंदर अभी हम्म पार्किंग के मशीन से इसके अंदर अभी और ये जेट पे स्पेक्टर थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा। कहाँ पे, यहाँ पे हाँ इसका भी पास ही नहीं है। ये ऐसी रेंडर है, हम कभी नहीं कर सकते। ये देखो डिफ्यूज में भी है, इसमें भी है।
अच्छा है। बस और तो फिर ओवरऑल कर सकते हैं ऊपर से। इसमें तो काफी ज्यादा कंट्रास्टिंग दिखाई दे रहा है ना। क्लाउड्स दिख रहे हैं पीछे तुम लोगों को? आप देखोगे क्लोज अब दिख रहे हैं ना? ब्लेंड हो जा रहे हैं अब तो। तो क्लाउड की तो वैसे लेयर है, अगर हमें और निकालने हैं तो इनको थोड़ा सा शार्पन किया जा सकता है। यहाँ पे अनशार्प मास्क भी है, ये भी शार्पन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता इसमें, कलर करेक्शन ही कर सकते हैं और राइट। हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन होगी, जितना डेटा है, जितने पासेस हैं, जितने बिट्स हैं इम्पोर्टेंटली, क्योंकि बिट्स नहीं होंगे तो फिर कलर्स का कैसे बनेगा। अभी यहाँ पे मैंने ये देखो एम्बियंस का वो डाला है इसके ऊपर, एक लेयर कलर की, जो ब्लू कलर का आ रहा है ना, अदरवाइज यहाँ पे डार्क हो गया था। और कौन कौन से पासेस मिसिंग है सर इसके अंदर अभी? मोशन ब्लर डाल सकते हैं, एम्बिएंट ऑक्लूजन पासेस तो बहुत सारे डलते हैं डलने को भाई, तो उसके हिसाब से हमने कुछ डाला ही नहीं है, 10% डाला है हमने तो बस शॉर्ट के अकॉर्डिंग भी पासेस निकलते हैं सर। शॉर्ट के अकॉर्डिंग। जैसी ऐसी तुम शॉर्ट्स देखोगे कैप्टन अमेरिका वगैरह के, जो बादलों की सीन्स हैं उसमें, बादलों की शॉट है उसमें, सीक्वेंस है ना पूरा, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। यूट्यूब पर देख रहे थे।
बीच में इनके ऊपर फाइट वाइट होती रहती है ना, तो वहां पे अब जैसे ये भी तो सारा सीजी होगा प्लेन, उसमें लगाए ना लाइव एक्शन कैरेक्टर, लाइटिंग दिख रही है ना, मतलब जो छोटे छोटे रियलिज्म कहाँ से आएगा, वो प्लेन है, प्लेन में लाइट जल रही होंगी तो उसके फेस पे इंटरेक्ट करेंगे ना, वो नहीं है हमारे पास, वो भी तो पासेस ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो ये कैरेक्टर्स हैं लाइव है, कैरेक्टर्स लाइव है, जैसे हमारा वहाँ पे कैरेक्टर लाइव है, पर लाइव के ऊपर तुम लाइट जलती हुई बुझती हुई कैसे दिखा सकते हो, तो 2D तो प्लेन लाइट है। लाइट लगानी पड़ेगी ना, हम्म? साथ में उधर भी लाइट लगानी पड़ेगी लाइव एक्शन में और 3D में। नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये लाइव एक्शन कैरेक्टर होता है इनका एक 3D मॉडल बनाना होता है। ऐसे नहीं होता मतलब कि लाइव शूट कर रहे हैं तो साथ साथ में तो कोई लाइट ब्लिंक कर रहा है, अगर वहां पे उस वक्त शूट के वक्त हो सकता है तो बहुत बढ़िया। ट्रेन चल रही है तो ऐसे हम्म, अगर शूट के वक्त हो सकता है तो बहुत बढ़िया है, पर अब जब हम एक स्पेसशिप डिजाइन कर रहे हैं, इस तरह का शिप डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो शिप अभी तक जब शूट चल रहा होगा तब तो मॉडल नहीं पता होगा ना इसका, वो तो शूट के बाद जब फाइल जाएगी स्टूडियो में तब बनेगा ना, जो प्रोडक्शन पे काम होगा, तो शूट कर लिया, शूट के आसपास कैसे डमी ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं, उन्हें विजन तो क्लियर होता है, हाँ इतना बड़ा हाइट एंड विड्थ होगी हमारी, यहाँ पे ये चीज रखेंगे, पर उसका कोई मॉडल तैयार नहीं है, ठीक है, मतलब हम इस लेवल तक भी डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे लाइट्स होंगी और वहां पे लाइट लगा दें, ठीक है, पर इतनी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है अगर हम 3D बना सकते हैं उस मॉडल का, तो है ना, अगर शूट की लाइट मिल जाएंगी तो बहुत बढ़िया है, पर 3D में भी हम जाके कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, अब इसका हम बनाए 3D मॉडल इन कैरेक्टर्स के, ठीक है, 3D मॉडल किसके लिए, सिर्फ लाइट वहां पे उस सरफेस पे पड़े, रेंडर में तो यही आएंगे फाइनल में, ये इन्हीं के फेसेस दिखाई देंगे, 3D मॉडल एक सरफेस मिल जाएगा 3D में पासिस के लिए। पासेस के लिए, तो उसके ऊपर जो लाइट पड़ेगी वो लाइट निकाल देंगे हम, और सब कुछ ऐसे रखें, तो इधर से लाइट उधर, तो कितनी सारी लाइट्स दिख रही है इनके ऊपर, Better not throw up my ship. अब वो भी तो 3D कैरेक्टर आ गए, ये देखो यहाँ पे क्लाउड लाउड का सीक्वेंस है, क्लाउड का तो है ही नहीं, क्लाउड का दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे थोड़े बहुत क्लाउड्स हैं, मूवी का नाम ही क्लाउड है। Create videos for your business with hundreds of templates designed. After all, a half pig. Release of control. ये फिक्स वाली मूवी तो नहीं है, कोई सर वॉर वाली Underground. No way out. कौन सी, कोई वॉर वाली मूवी जो वर्ल्ड वॉर वगैरह होते हैं उनमें हो सकता है, 1717 में है 1917 नहीं, The amount others. उसमें कौन कौन है, ऐसा मेजर कोई एक्टर नहीं है, लेकिन वो पूरी मूवी अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है सिर्फ एक शॉट में रिकॉर्ड करी गई हम्म। है, लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं, हम्म और सारा वीएफएक्स है लेकिन लगता है नहीं कुछ वीएफएक्स है। ऐसे हैं बहुत सारी मूवीज हैं, वन कट मूवीज तुम यहाँ पे आगे चेक करोगे तो बहुत सारी मूवीज हैं ऐसे जो एक कट में बनी, ये 1917 भी आ गई देखो उसमें, ये सारी, बर्डमैन भी आई थी अभी, वो भी वन कट में बनी, ये देख सकते हो कैमरा का कट नहीं दिखाई देगा,
काफ़ी सारे एलिमेंट्स चाहिए और भी सारे पासेस चाहिए अगर हम ऐसा कुछ बना रहे हैं तो इसके ऊपर लाइट कहाँ है? कोई अंदर की लाइट ही नहीं है ना शिप के अंदर की, प्लेन के अंदर की लाइट्स नहीं है। तो वो चीज़ बाकी किस तरीके से हम लाइटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से हम रेंडरिंग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइट्स तो वही एक उतनी ही लाइट है सारे सॉफ्टवेयर्स में, पर रेंडर किस तरीके से निकल के आ रहा है। तो मटेरियल कुछ ऐसा है। मटेरियल भी उसका कैसा है ना, मटेरियल और लाइट और रेंडरिंग इसी से डिसाइड होता है कि हमें कार्टून रेंडर निकालना है, टूनिश रेंडर चाहिए या रियलिस्टिक चाहिए। लाइट्स तो वही लगेंगे, कार्टून मूवी बन रही है चाहे रियल बन रही है, पर रेंडर कैसे निकल के आ रहा है उसका, मटेरियल कैसा है उसके ऊपर। अब यहाँ पे जो मटेरियल है, ये देखो मटेरियल पिक्सेलेटेड है ना, एजेस इसके काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, एजी एजी दिखाई दे रहा है ना ये। तो स्टूडेंट का काम है ये